मेरे सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का सादर नमस्कार। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से। दोस्तों, आज जो ये एक वीडियो है ये हम हॉस्पिटल से डायरेक्ट शूट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एक लाइव टेस्टिमोनियल लेंगे अपने एक पेशेंट का। और ये माता जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, इनका हम लोगों ने बोथ नी रिप्लेसमेंट किया है, दोनों घुटने इनके प्रत्यारोपण किया है हम लोगों ने। और रिसेंटली मतलब अभी हाल में इनका दाहिना घुटना चेंज हुआ है। तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में इनके एडमिशन के समय ही इनका पूरा हम जो अनुभव रहा है उसको साझा करेंगे और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट के प्रति एक मिथ्या है समाज में, उसको भंग करने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा रहेगी। तो हम माता जी से जानते हैं कि इनका क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कुसुम देवी। आप कहाँ के निवासी हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। तो इनको बाबूजी लगभग कितने समय से घुटने की दिक्कत थी? इनको लगभग 6 साल से दिक्कत थी डॉक्टर साहब। 6 साल से। तो जैसे दिक्कत में क्या आता था इनको? दिक्कत में इनको चलने में, पैर में, घुटने में दर्द होता था और इनको चलने में घिसट घिसट के चलना पड़ता था। और उसी दरमियान लगभग 5 साल पहले ये सोफे पे बैठी थी और उठी और पैर इनका बायां फंस गया। अब बायां फंसने की वजह से ये गिर गई। तो उस समय इमीडिएटली हमको तुरंत, ये घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, तो बाएं पैर का घुटने का ऑपरेशन हमें तुरंत कराना पड़ा। लेकिन जो ये गिरने का प्रक्रिया हुआ, इसके पहले से इनको घुटने में तकलीफ थी? घुटने में बहुत तकलीफ थी। लगभग कितने सालों से रही? लगभग उस समय 2 साल से थी। 2 साल से उस समय। तो घुटने की दिक्कत जब हमारी हड्डी का घिसारा शुरू हो जाता है, हड्डी घिसनी शुरू हो जाती है, तो घुटने के भाग से वो हड्डी लगभग जाम जैसी हो जाती है और नीचे की हड्डी पे पूरा वेट या प्रेशर आने लगता है। इसके कारण कई बारी हमें एक जैसे सूखी लकड़ी चिटकती है, जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, ऐसा फ्रैक्चर होता है। ये ऐसा फ्रैक्चर नहीं है कि पूरी हड्डी टूट के अलग हो जाती है, लेकिन एक बाल बराबर का क्रैक उस हड्डी में आ जाता है, जिसके कारण मरीज वजन नहीं दे पाता। तो बाबूजी ये बता रहे हैं कि इनका लगभग 5 इयर्स पहले, 5 साल पहले इसी तरह की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण हम लोग को बायां घुटना इमरजेंसी में चेंज करना पड़ा। अभी जो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं वो दाहिने घुटने के लिए इनका दाहिना नी रिप्लेसमेंट हुआ है। और तो ये भी दिक्कत लगभग अगर हम टोटल करें तो 7 साल से अपने को दाहिने घुटने की दिक्कत हो गई। तो जैसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना, रोजमर्रा के काम करना, इन सब में कैसा? बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती थी। और कैसी चाल भी प्रभावित हुई थी? जी। बायां हमने जब करा लिया तो बायां पैर तो इनका आसानी से चलने लगा जी, लेकिन दाहिना पैर में दिक्कत होती, घिसट के चलना पड़ता था, न तो मुड़ पाता था ढंग से, दर्द भी बना रहता था जी। और इसके वजह से बहुत परेशानी थी। चूंकि उस समय थोड़ी सी ऐसी दिक्कत आ गई, 2 साल कोरोना खा गया, उसके बाद बच्चों की शादी है, कहीं घर में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ तो इस कारण से टलता गया। अब अचानक में हम लोग सोचे कि नहीं अब इसको कराना ही है, तो डॉक्टर साहब से संपर्क किए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आइए हम तुरंत कर देते हैं जी। तो इनकी दिक्कत काफी समय से थी, लेकिन घर की कुछ परिस्थिति के हिसाब से ये दाहिना घुटना नहीं करा पा रहे थे, तो इन्होंने अब दाहिना घुटना करा लिया। तो जैसे अभी हम लोग का दाहिना घुटना हुआ, आज 3रा दिन है इनके नी रिप्लेसमेंट का। जी सर। तो दर्द वगैरह क्या इनको ऑपरेशन के समय कुछ? दर्द तो कुछ ऑपरेशन में नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद कोई दर्द? चूंकि हम इनके साथ में ही लगे हैं जी, हम इनके हस्बैंड हैं, तो इनके साथ लगे हैं, 24 घंटे इनके साथ रहते हैं जी। तो थोड़ा तो दर्द तो होता ही है, लेकिन इस ढंग से दर्द नहीं है कि असहनीय दर्द रहा। असहनीय दर्द थोड़ा पता चला बस। हाँ जी, वो तो कुछ ना कुछ तो लगता ही है सर। ऑपरेशन के कितने समय बाद चलने लग गए ये ऑपरेशन? आप मान चले शनिवार को सुबह लगभग 11 बजे संपन्न हुआ जी। और उसके बाद फिर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में थी, डॉक्टरों के अंडर में जी। उसके बाद हमारे पास आई, तो मान चले शनिवार दिन बीत गया, रात बीत गई, सुबह रविवार के सुबह ये चलने लगी। हाँ, वाकर लेकर के सुबह रविवार चलने मतलब 24 घंटे के अंतराल में इनको अपने पैर पे हम लोगों ने खड़ा कर दिया। और जैसे चलते समय ये कंफर्टेबली चली या बहुत दिक्कत? नहीं, कंफर्टेबली, धीरे धीरे कंफर्टेबली। अब चूंकि नया ऑपरेशन तो हुआ ही है, तो धीरे धीरे चल रही है अभी, लेकिन
हाँ वॉकर लेकर के चल ले रही हैं। जी जी सर। दैनिक क्रिया का काम वगैरह करना? हाँ सर, सब दैनिक क्रिया, जैसे टॉयलेट जाना है, कमोड पे टॉयलेट अपने से चली जाती हैं वॉकर लेकर के, कोई मतलब बाथरूम जाती हैं, बाथरूम भी चली जाती हैं। किसी का कोई सपोर्ट का जरूरत है सर? नहीं, कोई थोड़ा सा बेड पे उठाते और बैठाते समय थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है। अभी चूंकि नया ऑपरेशन हुआ है शनिवार को, अब आज ट्यूसडे है, 2-3 दिन का अवसर मिला है, तो अभी तो इतना तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा। राइट। तो अभी जैसे ये नी रिप्लेसमेंट के प्रति समाज में सब लोगों को, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको घुटने की दिक्कत होती है, तो पहला उसका जो, जैसे हमने बताया कि नहीं आपको घुटना प्रत्यारोपण की जरूरत है, तो मरीज का सबसे पहला वर्ड जो आता है कि सर क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है, क्या ये ऑपरेशन सक्सेस? हमारे ऊपर बीता है सर। जी। हमने 5 साल करा लिया, देख लिया है। 5 साल से हमने ये अनुभव किया, क्योंकि एक पैर का करा लिया इसलिए अनुभव हो गया, दूसरे पैर करने में कोई कठिनाई नहीं, तो इसलिए हमें अनुभव रहा कि हम जब से कराए हैं तब से संतुष्ट हैं। तो क्या जिसको ये तकलीफ है, दिक्कत है घुटने की, तो हम उनसे यही कहेंगे, उनको यही सुझाव देंगे कि भैया जी अगर जिंदगी बनी है, पैसा है आपके पास, तो नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है घुटने में चलने की वजह से, घुटने के दर्द की वजह से चलने में परेशानी हो रही है, तो आप इमीडिएटली तुरंत करा लीजिए। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी फन बेट नहीं है, टालने की जरूरत नहीं है इसको। लंबे समय टालने से और ही घर्षण होगा और तकलीफ होगी, तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि हड्डियों में घर्षण होता है, इसके लुब्रिकेंट खत्म हो जाते हैं, हार्ड हो जाती है हड्डी, और आपका जो जीवन की जो दिनचर्या है उससे इफेक्ट प्रभावित होती है, आपका रोज का काम इफेक्ट होता है। जी सर। और आप दर्द में जीते हैं, अंततः आपको कराना ही पड़ता है। आप नहीं कराएंगे तो तकलीफ झेलेंगे। जी। आप कराएं ना कराएं वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर तकलीफ से, कष्ट से हटना है तो करा लेना चाहिए। तो जैसे मतलब आपके हिसाब से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है? जी सर, हम 5 साल पहले भी करा चुके हैं, उसका अनुभव मुझे मिला, इसलिए हम दोबारा कराए। राइट। जबकि इस बार हमारे सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई गिरी नहीं थी, कोई चोट नहीं लगा था, लेकिन इस बार हम अपने मर्जी से कराए कि हाँ इससे इनको कष्ट से छुटकारा मिल जाए। मतलब इस बार हमारी मजबूरी नहीं थी। जी नहीं, उस बार तो पहली बार तो हमारी मजबूरी थी कि हमारी हड्डी क्रैक हो गई थी, हमें तुरंत कराना था, लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं थी। हम जानते थे कि हमें कष्ट से कितना अच्छी रिस्पांस मिला है, राइट, इसके वजह से हम तुरंत इसमें कराए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस वीडियो से हमारा एक डायरेक्ट मैसेज यही जा रहा है कि जिस भी आदमी को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है वो अपना वक्त जाया ना करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सुझाया है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, तो आपको इसके लिए अवश्य जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो से हम यही संदेश लेंगे कि नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिसको इसकी जरूरत है, और इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।